नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसपीयूबी ट्यूटोरियल में। तो आपको वीडियो के टाइटल से ये तो पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में। हमारे जो भाई बंधु हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। और हमारी आपसे एक गुजारिश है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को इसका पूरा फायदा मिल सके। और ऊपर बेल आइकन वाले बटन को दबाकर नोटिफिकेशन घंटा बजा दीजिए, जिससे हमारी अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही आसानी से पहुंचे और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले वर्ड डिप्लोपिया। डिप्लोपिया वर्ड जो है, डिप्लोपिया क्या है कि ये एक वर्ड है डिप्लोपिया, जिसका मीन्स होता है डबल दिखना। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को कोई भी वस्तु ऐसा लगता है कि उनको कोई भी वस्तु जो है दो दो दिख रही है, या किसी वस्तु के क्लोन दिख रहे हैं। तो इससे मतलब किसी व्यक्ति को डबल दिखना, दो दो दिखना, या दो से ज़्यादा भी दिख सकते हैं, उससे क्या कहते हैं डिप्लोपिया। डिप्लोपिया का मीन्स होता है डबल सीन, दो दो दिखना। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं डेलिरियम कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। डेलिरियम कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, ये जो वर्ड है इसको हम कहते हैं अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस क्या होता है? अनकॉन्शियसनेस को हम कहते हैं बेहोशी की अवस्था। बेहोशी की अवस्था वो होती है जब किसी भी पेशेंट को ड्यूरिंग सर्जरी जब किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया दी जाती है, तो एनेस्थीसिया देने के बाद क्या होता है कि जो पेशेंट होता है, पेशेंट है, उसको क्या रहता है कि उसे ऐसा लगता है कि वो कुछ सारी चीज़ें भूल जाता है। उसके सामने जो कुछ होता है उसे पता ही नहीं चलता है, और वो ये नहीं समझ पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। जैसे कि कोई भी पेशेंट है और वो उसको एनेस्थीसिया दे दिया गया है। एनेस्थीसिया देने के बाद उसे क्या लगता है कि उसके सामने जो कुछ हो रहा है वो उसे पता तो चल रहा है, लेकिन वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा, ये उसे एग्जैक्ट नहीं पता चलता है। तो अब इसमें होता क्या है कि उसके साथ क्या हो रहा है, कभी कभी इसको ऐसी घबराहट भी होती है कि वो चिल्लाने लगता है। और डेलिरियम का मतलब होता है प्रलाप करना। और कभी कभी ये होता है कि जब एनेस्थीसिया दे दिया जाता है और वो एनेस्थीसिया उसके ऊपर जो है असर जो है उसके खत्म हो जाता है और उसको पेन महसूस करने लगता है। लेकिन एनेस्थीसिया होने की वजह से, एनेस्थीसिया का असर होने की वजह से उसे वो अपने शरीर को, उसका पैरालाइज हो जाता है, सेंसेशन गायब हो जाता है, जिससे वो अपने शरीर को हिला डुला नहीं सकता है, लेकिन वो अपने पेन को महसूस कर सकता है और वो अपने सामने हो रही चीज़ों को महसूस करता है, देखता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। तो इससे क्या कहते हैं डेलिरियम कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। डेलिरियम कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, ये इसके कई कारण भी हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम यहाँ पे कारणों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हाइपोकाइनेसिया। हाइपोकाइनेसिया क्या होता है? इसमें हाइपोकाइनेसिया में होता है स्लो मसल मूवमेंट्स। इसमें जो वृद्ध पुरुष होते हैं, ये मैक्सिमम वृद्ध ओल्ड एज में होती है। तो स्लो मसल मूवमेंट में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो है उसका जो मूवमेंट हो बहुत ही स्लो हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। इसे कहते हैं स्लो मसल मूवमेंट्स। जब मसल्स में मूवमेंट कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं हाइपोकाइनेसिया, स्लो मसल मूवमेंट्स। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं साइलोरिया। ये क्या करता है? साइलोरिया जो है इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा। आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मुंह में बहुत
पानी आता है। तो पानी क्यों आता है? जैसे कि सामने कोई बैठा हो और वो कोई अच्छी चीज़ खा रहा हो और देख के उसके मुंह में उसे भी ऐसा लगे कि मतलब उसको भी खाने की इच्छा होती है, और खाने की इच्छा जब होती है तो उसके मुंह में पानी आने लगता है। उसे कहते हैं साइलोरिया। साइलोरिया मतलब क्या होता है? मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आना। तो ये अक्सर बहुत सारे छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। तो उनके क्या होता है कि वो किसी भी चीज़ को देखेंगे और उनके मुंह में पानी आने लगता है। लेकिन ये नेचुरली नहीं होता है, ये एक डिजीज भी होती है, सिम्टम्स भी होता है, जिससे मतलब जब किसी को बहुत ज़्यादा सलाइवा रिलीज होने लगे, बहुत ज़्यादा सलाइवा का फॉर्मेशन होने लगे, उसे क्या कहते हैं? साइलेरिया कहते हैं। साइलेरिया का मीन्स क्या होता है? इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा। नेक्स्ट वर्ड है एपनिया। एपनिया क्या होता है? एपनिया होता है प्रॉपर स्लीपिंग प्रॉब्लम, नोज रिंग इन स्लीपिंग टाइम। प्रॉपर स्लीपिंग प्रॉब्लम, नोज रिंग इन स्लीपिंग टाइम। एपनिया में क्या होता है? एपनिया ये वर्ड है जब किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब सोते समय अचानक से मतलब सोते समय उसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है जिससे कि उसकी नींद टूट जाती है, और उसकी नींद टूट जाने से उसको अच्छी नींद नहीं आएगी, और दूसरी चीज़ तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो ही रही। और क्या होता है? इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? वो खराटे लेगा, खराटे लेगा, इस तरह से वो खराटे लेता है। तो ये क्या होता है? एपनिया। एपनिया का एक सिम्टम्स है खराटे लेना। खराटे जब उसको उसकी ब्रीदिंग, नोज जो है नोज बजेगी और वो अच्छे से स्लीप नहीं कर पाएगा, इससे क्या कहते हैं? एपनिया। स्ट्राइडर क्रुप डिजीज। स्ट्राइडर क्रुप डिजीज क्या है? स्ट्राइडर क्रुप डिजीज ये कोल्ड एंड रनी नोज विद डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड वॉइस प्रॉब्लम मेनली इन चिल्ड्रन। इसमें क्या बताया गया है? कोल्ड एंड रनी नोज। कोल्ड एंड रनी नोज। स्ट्राइडर क्रूप डिजीज में क्या बताया गया है? कोल्ड एंड रनी नोज विथ डिफिकल्टी। क्या बताया गया है कि उसकी जो नोज होगी कोल्ड होगी, और रनी, रनी मतलब रनी नोज जो क्या कहते हैं? जिनके नाक से बहुत ज़्यादा पानी आता है उसको कहते हैं रनी नोज। तो रनी नोज विद डिफिकल्टी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी के साथ, कौन से मतलब उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होगी सांस लेने में, और नोज जो है कोल्ड होगी और नाक बहती रहेगी, और वॉइस जो होगी वो तुतलाने की आवाज़ है, तुतला तुतला के बोलेगा। तो उससे क्या कहते हैं? वॉइस प्रॉब्लम में। अब ये होता किसमें है? मैक्सिमम ये जो कंडीशन आती है वो छोटे बच्चों में आती है। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं? उनकी नाक जो है ऐसा लगता है नाक बहती रहती है हर समय, और उनकी वॉइस जो तुतलाते हुए बोलते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? स्ट्राइडर क्रूप डिजीज। तो स्ट्राइडर क्रूप डिजीज बच्चों में ही पाई जाती है ज़्यादातर, और इसमें क्या होता है? नोज जो होती है वो पानी की जैसे बहती रहती है, और वॉइस जो है प्रॉपर वॉइस नहीं निकल पाती है, इसे कहते हैं स्ट्राइडर क्रूप डिजीज। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं डायसैर्थिया। डायसैर्थिया क्या होता है? डायसैर्थिया में एनीथिंग स्पीक प्रॉब्लम, या इसी को कहते हैं वीकनेस ऑफ माउथ मसल्स। वीकनेस ऑफ माउथ मसल में क्या है? डायसैर्थिया। डायसैर्थिया ये वर्ड जो है इसे क्या कहते हैं? वीकनेस ऑफ माउथ मसल, या इसे हम कह सकते हैं एनीथिंग स्पीक प्रॉब्लम। एनीथिंग स्पीक प्रॉब्लम मतलब कुछ भी बोलने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, इसे क्या कहते हैं? डायसैर्थिया। होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि माउथ की जो मसल्स होती हैं उसमें वीकनेस आ जाती है, इसलिए वो प्रॉपर अच्छे से नहीं बोल पाता है, इसे कहते हैं डायसैर्थिया। ये ज़्यादातर ओल्ड एज में भी हो सकती है और यंग एज में भी हो सकती है, बच्चों में भी हो सकती है। डायसैर्थिया इसे कहते हैं माउथ की मसल्स में वीकनेस हो जाती है, जिसे हम कहते हैं डायसैर्थिया। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं डायसेप्सिया। डायसेप्सिया जो क्या होता है? डिसेप्सिया जो है ये वर्ड इसे कहते हैं इनडाइजेशन। अब इनडाइजेशन का मीन्स क्या होता है? जब प्रॉपरली डाइजेशन ना हो। हमारी इंटेस्टाइन डाइजेशन कहाँ होता है? तो वो डाइजेशन हमारी पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, फिर वो जो होता है वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो जब प्रॉपरली डाइजेशन प्रॉपर वे में डाइजेशन नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डायसेप्सिया। डायसेप्सिया ये होता क्यों है? अक्सर क्या होता है कि बहुत लोग क्या होते हैं,
जो ऑयली फूड खा लेते हैं, ऑयली फूड, जंक फूड, ये सब फूड टेक करते हैं, तो ये जो है बहुत ज़्यादा डाइजेशन प्रॉब्लम करते हैं। और हमें कार्बोहाइड्रेट वाले जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा खानी चाहिए, जिससे हमारा डाइजेशन बहुत ज़्यादा प्रॉपर रहे। डाइजेशन को रेगुलर करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैलोरी बर्न करनी चाहिए, जिससे हमारा डाइजेशन सही रहेगा, प्रॉपर वे में चलेगा। हमें ज़्यादा लिपिड लाइपोफिलिक फूड नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, डिमनेशिया। डिमनेशिया क्या होता है? डिमनेशिया जो वर्ड है ये लॉस ऑफ मेमोरी होता है। इसके अंतर्गत बहुत सारी डिजीज भी होती है, जैसे अल्जाइमर जो है उसमें भूलने की बीमारी होती है। तो जब किसी की मेमोरी लॉस हो जाती है उसे क्या कहते हैं? डिमनेशिया। ये जो होता है कभी कभी हो सकता है कि जैसे ब्रेन पे यहाँ पे जो है किसी को चोट लग जाए, बहुत ज़्यादा चोट लग जाए उसे, और उससे उसकी मेमोरी लॉस हो जाए, उससे हम क्या कहेंगे? डिमनेशिया। तो आपको जब कोई जैसे पागल होते हैं, पागल मेंटल होते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? वो उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है तो उनको हम डिमनेशिया भी बोल सकते हैं। वैसे तो उनको मेंटल बोला जाता है, लेकिन अब क्या कहेंगे उनको? मेडिकल और आप साइंस वे में या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको आप डिमनेशिया भी बोल सकते हैं। मेंटल तो आप प्रॉपर वे में बोलते ही हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपकी बात करते हैं, मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस जो 10 नंबर पे वर्ड दिया गया है, मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस में जो है सबसे पहले तो इसमें बता देते हैं मोशन सिकनेस के लिए कौन कौन सी मेडिसिन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो प्रोमेथाजीन है, डाइफेनाइडामीन है और मैग्नीशियम, ये 3 ड्रग्स यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं जो कि मोशन सिकनेस के लिए दी जाती है। मोशन सिकनेस अब पहले आपको बता देते हैं क्या होती है। तो मोशन सिकनेस क्या है? कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को बंद गाड़ी में चलने में, बंद गाड़ी में सफ़र करने में उनको वोमिटिंग महसूस होने लगती है। वोमिटिंग महसूस भी होती है और कभी कभी वोमिटिंग हो भी जाती है, उससे कहते हैं मोशन सिकनेस। अब मोशन सिकनेस कभी कभी क्या होता है, अब वही पर्सन जो है अगर ट्रेन में सफ़र करे तो उससे मोशन सिकनेस, उससे वोमिटिंग नहीं काज होती है। तो ये होता क्यों है? ये ब्रेन के अंदर एक जोन पाया जाता है जिसके कारण ये मोशन सिकनेस जनरेट होता है और वोमिटिंग करने का मन करता है। तो होता क्यों है? ये जो है जैसे वही पर्सन ट्रेन के अंदर सफ़र करता है तो उसको वोमिटिंग नहीं महसूस होती, लेकिन वही एक पर्सन अगर बाइक पे कार के अंदर बंद गाड़ी में अगर सफ़र कर रहा है तो उसे वोमिटिंग महसूस होती है। तो होता क्या है, उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन उसको मिल नहीं होती है। ट्रेन के अंदर जब वो चलता है तो उसे प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, या बाइक के ऊपर अगर वो सफ़र कर रहा है तो उसे प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन जब वही पर्सन कार के अंदर बंद गाड़ी के अंदर चलता है तो उससे प्रॉपर ऑक्सीजन इंटेक नहीं होती है, जिसके कारण उसे वोमिटिंग महसूस होने लगती है। अब आप कहेंगे कि जैसे वो बस के अंदर बस के अंदर, हाँ, अब ट्रेन में आप प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक, लेकिन बाइक पे आप प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है। तो ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन भी बंद गाड़ी होती है लेकिन उसमें नहीं होता है। तो होता क्यों नहीं है, ये चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं। ट्रेन में सफ़र करने पर क्या होता है, उसमें जर्किंग नहीं होती। जर्किंग मतलब क्या होती है, जैसे हांचे रखते हैं रोड पे तो वो जर्किंग नहीं होती। अब यही अगर आप कार के अंदर सफ़र कर रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, तो वहाँ पे जर्किंग, हांचे बहुत ज़्यादा लगते हैं, जिससे हमारे ब्रेन में प्रेजेंट जो ये सेंट्रल वो होता है, इसके रिसेप्टर्स वो जर्किंग करते हैं, हिलते डुलते हैं, और जितना ज़्यादा वो हिलेंगे डुलेंगे उतना ही ज़्यादा हमें वोमिटिंग करने का मन करेगा, जिससे हमें वोमिटिंग हो जाती है। और ये प्रोसेस जो है बंद गाड़ी में, रोड पे चलने वाले साधनों में होता है, जबकि ट्रेन में ऐसी कंडीशन नहीं होती, इसलिए हमें ट्रेन के अंदर वोमिटिंग करने का मन नहीं करता है। लेकिन जब हम यही रोड पर चलने वाली बंद गाड़ियों में सफ़र करते हैं तो ऐसी कंडीशन हो सकती है, जिसके कारण इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मोशन सिकनेस। और दूसरी बात करते हैं मोशन सिकनेस, जैसे एक और होता है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस की हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मॉर्निंग सिकनेस और मोशन सिकनेस में थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है।
तो अगर आप लोग चाहते हैं तो हम मॉर्निंग सिकनेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर देंगे। तो आगे नेक्स्ट वर्ड नोसिसेप्टर के बारे में बात करेंगे। नोसिसेप्टर को हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, जिसे हम कहते हैं पेन रिसेप्टर। पेन रिसेप्टर क्या होते हैं? ऐसे रिसेप्टर जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और वो पेन का सेंसेशन कराते हैं। सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, इन्हें सेंसरी न्यूरॉन भी कहते हैं, जो हमें ये सेंस कराते हैं कि हमारे शरीर में पेन हो रहा है। लेकिन ये जो नोसिसेप्टर होते हैं, पेन रिसेप्टर होते हैं, वो हमारे ब्रेन में एब्सेंट होते हैं, ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये और दूसरी चीज, पेन जो है ये हमें क्या बताता है? हमारे शरीर में कोई चीज डैमेजिंग हो रही है, उसको रिस्पॉन्स करता है। तो पेन रिसेप्टर हमारे शरीर में जो है प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्योंकि जैसे मान लो अगर हमारे शरीर में पेन ना हो, हमारे शरीर में पेन ना हो और हम किसी रास्ते में चलते चलते मान लो एक नेल है, नेल पे पावर रख दें और वो नेल हमारे आर पार कर दे, लेकिन यही पेन रिसेप्टर क्या कराते हैं? जैसे ही हम उस पर टच करते हैं और जरा सा पेन होता है, तुरंत हम उसको पाँव को रिमूव कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि पेन रिसेप्टर तुरंत हमारे सेंट्रल को एक मैसेज करते हैं कि आगे डैमेज हो गया है और पाँव को रोको। ठीक, तो पेन रिसेप्टर हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। तो पेन रिसेप्टर को क्या कहते हैं? ये रिस्पॉन्ड करते हैं टू डैमेजिंग। हमारे शरीर में कोई भी डैमेज अगर हो रहा है तो ये उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और ये एब्सेंस होते हैं ब्रेन में, ब्रेन में ये नहीं होते। ठीक, तो नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, बॉर्बिगेमस। बॉर्बिगेमस बॉर्बिगेमस जो वर्ड है, इसे हम क्या कहते हैं? रंबलिंग गर्गलिंग साउंड मेड बाय मूवमेंट ऑफ गैस इन इंटेस्टाइन। क्या होता है? कभी कभी जब कोई भी पर्सन है बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भोजन मिले, दबा के खा लेगा, जैसे पूरी छोला ये सब मिल गया, बहुत दबा के खाएगा। और होता क्या है? जब दबा के खाएगा तो अंदर गैस भी बनेगी, और जब गैस बनेगी तो क्या होता है? खाते समय पेट के अंदर एक गुड़गुड़ाहट जैसी आवाज आती है। उसी को क्या कहते हैं? रमलिंग एंड ग्रगलिंग। तो पेट के अंदर गैस बनने के कारण जो गुड़गुड़ाहट की आवाज आती है, रमलिंग और ग्रगलिंग, उसी को क्या कहते हैं? बॉर्बिजेमस। होता ही क्यों है? तो ये गैस इंटेस्टाइन के अंदर गैस के मूवमेंट के कारण जो आवाज आती है, रमलिंग एंड ग्रगलिंग, उसे क्या कहते हैं? बॉर्बिजेमस। नेक्स्ट वर्ड की हम बात करेंगे, हाइपरपायरोक्सिया। हाइपरपायरोक्सिया जो है, इससे हम क्या कहते हैं? हाई फीवर। तो दोस्तों, अब अगर आपसे कोई कहे कि इनको बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है, बहुत तेज बुखार है, हाई फीवर है, तो बेटा हाई फीवर नहीं बोलिएगा, आप उसको बोलिएगा हाइपरपायरोक्सिया। तो हाइपरपायरोक्सिया क्या होता है? बहुत ज़्यादा बहुत तेज बुखार हो तो उसे हम हाइपरपायरोक्सिया बोलते हैं। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसे क्या बोलेंगे? हाइपरपायरोक्सिया। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है 107 डिग्री के ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं? या अपने नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे हम हाई टेम्परेचर बोलते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। जब इससे ज़्यादा हो जाए तो फीवर कहते हैं, और फीवर बॉडी टेम्परेचर को, जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ा होता है तो उसे फीवर कहते हैं। तो हाइपरथर्मिया जो वर्ड है, ये बॉडी के टेम्परेचर को बताता है, और बॉडी का टेम्परेचर जो है हाइपरथर्मिया है तो बॉडी के बढ़े हुए टेम्परेचर को बताएगा। अगर यही हाइपोथर्मिया हो जाए तो बॉडी के घटे हुए टेम्परेचर को बताएगा। बॉडी का जो घटा हुआ तापमान होगा उसको बताएगा हाइपोथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया क्या होगा? जब आपका 100 से ऊपर हो जाए, जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपरथर्मिया। और अगर आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे होता है तो उसे हम हाइपोथर्मिया बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड
लास्ट वर्ड जो है हमारा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, डिफिकल्ट इन डिफिकेशन। डिफिकल्ट इन डिफिकेशन, कॉन्स्टिपेशन के अंतर्गत कॉन्स्टिपेशन, ये जो कुछ पर्सन होंगे जिनको फीक सॉरी तो मल त्याग करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, डिफिकल्ट कॉन्स्टिपेशन को हम डिफिकल्ट इन डिफिकेशन। जब किसी पर्सन को डिफिकेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो उसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ऐसा कभी कभी क्या होता है कि जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है उनको डिफिकेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो कॉन्स्टिपेशन को उनको क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा सेलुलोज जो भी ऐसे फूड दिए जाते हैं जिनमें सेलुलोज प्रेजेंट हो, हरी सब्जियाँ, साग, ये सारी चीज़ जो है उनको दिया जाता है जिससे उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, और जो डिफिकेशन की प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज इन डिफिकेशन होती हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आज के वीडियो में हमने 15 वर्ड्स के बारे में जाना, और इसके अगले वीडियो में हम और भी बहुत सारे वर्ड्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें और भी वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। तो थैंक यू सो मच।